Hello friends, welcome back to Learn with ज्योति तिवारी. I am here with another lecture of polity. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट. तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज. तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड है, फ्लैक्सिबल है, वेरी रिजिड है या पार्शियली रिजिड या पार्शियली फ्लैक्सिबल है. तो इसके ऑप्शंस हैं. इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए रिजिड, ऑप्शन बी फ्लैक्सिबल, ऑप्शन सी वेरी रिजिड एंड ऑप्शन डी पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लैक्सिबल. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लैक्सिबल. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्शियली रिजिड है और पार्शियली फ्लैक्सिबल है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ judicial review in our constitution has been taken from the constitution of. तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू है तो वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम एंड ऑप्शन डी आयरलैंड. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए यूएसए. तो जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है वो यूएसए से लिया गया. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम. तो जो फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर है ये किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है? तो ये इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूके एंड ऑप्शन डी फ्रांस. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कनाडा. तो ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया. राइट आंसर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर फोर, द बिगेस्ट सोर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज. जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बिगेस्ट सोर्स क्या है? तो इसका बिगेस्ट सोर्स इसके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. क्वेश्चन नंबर 5, the fundamental rights of Indian constitution is taken from which of the following country. तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे मौलिक अधिकार तो वो किस देश से लिए गए, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी यूएसए एंड ऑप्शन डी कनाडा. तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी यूएसए. तो फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम यूएसए. इसका राइट आंसर है यूएसए. क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द टू वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन द प्रीएम्बल. तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 28th, ऑप्शन बी 40th, ऑप्शन सी 42nd, ऑप्शन डी 52nd. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 42nd. 42वां जो संशोधन था तो उसमें इसका सोशलिस्ट और सेकुलर को मतलब ऐड किया गया इन दो वर्ड्स को. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 7, द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज. तो हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसमें क्या क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. ऑप्शन बी सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक. ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरेन एंड रिपब्लिक. ऑप्शन डी सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, रिपब्लिक. तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए सोवरेन,
फिर सोशलिस्ट है, देन सेकुलर, देन डेमोक्रेटिक एंड देन रिपब्लिक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ टर्म सेकुलर इन इंडिया। तो जो सेकुलर वर्ड है उसका हमारे देश में इसका क्या मतलब है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, इंडिया हैज़ मेनी रिलीजन, इंडियंस हैव रिलीजियस फ्रीडम, ऑप्शन सी, टू फॉलो द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। सेकुलर का मतलब है कि हमारे देश में यहाँ पे कोई किसी भी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है ऐसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 9th शेड्यूल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स विथ ग्रेटर पावर्स टू द यूनियन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी यूएसए एंड ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कनाडा। सो दैट्स इट गाइस, आज के 10 क्वेश्चन ये थे। अब अगले लेक्चर में हम और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।